ऐसे प्यार से भगवान समझाया करते थे अपने दोनों बच्चों को, लेकिन हम इतने नालायक और नीच हो गए, हमने एक नहीं मानी। फिर क्या कहा उन्हें, सलाह तो मानी नहीं। कहते काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल्हाए ने कही ये बाणी अकल अदीठ। जुल्हे दीन बिगाड़िया और काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्गे अपनी अपनी बेर। अब उधर से सिकंदर लोधी आया हुआ था। परमात्मा उनको रोज समझाया करते थे, जहाँ भी उनकी मजलिस लगी होती वहीं खड़े हो जाते जाकर। और देखो तो अपने पिता थे, रिस्क भी अपने के लिए मोल लिया जाता है। वो सच्ची कहते, उनके डले पड़ते, पत्थर लगते, कोई मारता पटक देता, वो आ जाते कर दो, लेकिन कहनी थी सच्ची। तो वो मुल्ला कादियों ने सोचा ये ना हमारे से मर रहा है और ना ये कोई ज्ञान से हमारे से पराजित हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन सिकंदर लोधी पहुंच गया काशी में, उनका लग गया दाव। सारे के सारे पहुंच गए, शेख तकी के पास गए। शेख तकी ने उनकी सारी बात सुनी और कहा कि तुम हजारों की संख्या में आ जाओ, जो प्रेशर लगेगा राजा पे। हजारों की संख्या में आ गए। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी भगवान के साथ क्या किया उन नालायकों ने, थोड़ा सा पहले मौखिक बता दूं। तो क्या शिकायत की कि ये एक जुल्हा है धाणक और नीरू का बेटा, इसने हमारा जीना हराम कर दिया राजन। मांस मिट्टी खाता नहीं, ये महानीच व्यक्ति है, यानी मांस मिट्टी भी नहीं खाता, इसलिए नीच है यो। मतलब इस तरह की बकवास बिखरी हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोलता है, तुम गाय खाते हो, तुम मांस खाते हो, तुम्हारा नाश होगा, तुम्हें पाप लगेगा। और उन्होंने, राजा भी मुसलमान था, उसको मिसगाइड कर ही रखा था कि हमारी कुरान में लिखा है मांस खाओ, ऐसे जानवरों का खाओ। वो तो इन्होंने एक रटी रटाई बात उनको सबको मालूम था, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है ये, तो ये मिसगाइड करने वाला अल्लाह जो ब्रह्म है, जिसने दोनों धर्मों को भ्रमित करके ये पाप करवा रहा है, वो उसके आदेश है। जैसे विष्णु पुराण के अंदर श्राद्धों के अंदर लिखा हुआ है कि खरगोश का मांस खा लो, नील गाय का खा लो, और हिरण का मांस खा लो, इससे और ज़्यादा पुण्य मिलता है। एक स्थान पर तो गाय का मांस खाने को भी लिखा है विष्णु पुराण में, दिखाऊंगा आपको कभी। और दास ने लिखा भी है उसमें आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, उस पुस्तक में एक श्राद्ध विषय में उसमें कति फोटो को पिला रखी। तो कहने का भाव ये है कि ठीक है, हमारा हिंदू समाज इस बात से बिगड़ा नहीं, और उनको भी शर्म आती थी क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे थे, इस चैप्टर को आगे नहीं लाए, वो अपने तक सीमित रखे हैं ब्राह्मण ऋषियों ने। लोकमा छुपमा वो काटे खा पी लिया करते, राजाओं से भी करवाया उन्होंने कईयों से, ऐसी उस प्रमाण लिख करके। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा कि ये आदेश उस पूर्ण परमात्मा के नहीं, पुराण में और कुरान में, वेद में कहीं नहीं है, गीता में कहीं नहीं है। गीता तो एक संक्षिप्त है चारों वेदों का, ये भी मानते हैं। उसमें दिखाओ कहाँ लिखा है मांस खाना या श्राद्ध करना है, बता दो। तो ये लोक वेद इस काल के चलाए हुए हैं, वो परमात्मा का दिया विधान नहीं है, ये करने से हानि है, लाभ नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया कि भाई उसको लाओ। सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, ऐसा नालायक व्यक्ति हमारे धर्म का नाश कर रहा है। और एक और बताया कि ये अपने आप को ये कहता मैं अल्लाह अकबर हूँ, मैं ही वो खुदा हूँ, हम ही अलखला हैं, कुतुब गोस और पीर गरीबदास खालिक दरी अमरा नाम कबीर। परमात्मा जगह जगह खड़े होकर कहा करते थे, तुम जिसको अल्लाह अकबर करते फिरते हो, वो अल्लाह अकबर मैं हूँ। तो मनुष्य को कैसे मानने वो अल्लाह अकबर है? अब मानना गया भाई वो अल्लाह अकबर है, क्योंकि उसके सारे गुण लक्षण हमारे सामने हैं, हमारे सदग्रंथ उसका प्रमाण कर रहे हैं। आँखों देखा महापुरुष भगवान को पहचान कर हमें बता कर गए हैं। इन सब प्रमाणों से हम स्वीकार करेंगे कि कबीर इज गॉड। वही कबीर जो काशी में आया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा स्वयं लेकर गए थे सचखंड सतलोक में, फिर वहाँ पे छोड़ा था। तब उन्होंने कहा था, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो कौशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे,
सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सर्जनहारे। उधर से हमारे सब सदग्रंथ बता रहे हैं, सब वेद बता रहे हैं, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, वो पूर्ण परमात्मा है। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के उसको। एक बालक को 10, 12, 15 साल के बच्चे को पकड़ने के लिए और 10 सैनिक गए, 10 सैनिक भेजे सिपाही और लाए पकड़ के, और साथ में उनके माँ बाप को पकड़ जाए जो मुंह बोले माता पिता थे, नीरू और नीमा को। पहले तो ये जालिम कर्म करते ही थे, गलती एक परिवार का सदस्य करता और दंडित पूरे परिवार को करते थे, ऐसा कानून था इन लोगों का। अब उधर क्या किया, कबीर साहब को वहाँ पकड़ के बैठा दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि तू हमारे धर्म को बिगाड़ता है, तो तौहीन करता है, अगर तू अपने आप को अल्लाह करता है तो हम एक गाय को कत्ल करेंगे, उसको जीवित कर देना, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद ने एक गाय को मारा था, उसको जीवित कर दिया था। अगर तू को अल्लाह का पैगंबर है या अल्लाह की जात है तो करके दिखा दे, नहीं तो तेरी गर्दन कलम करूँगा। तलवार निकाल के खड़ा होगा खुद सिकंदर लोधी, क्यों जनता में दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसी समय, क्योंकि राजा लोग जो होते थे पहले भगवान से डरने वाले अवश्य होते थे, उसने सोचा ऐसा ना हो, कोई पैगंबर भी हो सकते हैं, कोई संत साधु भी हो सकते हैं, तो पहले परीक्षा ले लूँ। तो गाय काट दी, गरीबदास ज्ञाभन कटी, निकल पड़ा था गर्भ, यानी गर्भवती थी, 4 टुकड़े हो गए माँ बेटे के बच्चों के। और फिर परमात्मा ने खड़ा होकर और कहा कि हम ही अलग अल्लाह है। कबीर साहब ने कहा है, कहते एक शाह सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन, गरीबदास गुजरे नहीं, कैसे बैठा मौन, अब बोलता क्यों ना तू, अपने आप को भगवान कहता था, गाय को जीवित करके दिखा। परमात्मा खड़े हुए, हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिद नहीं, हमारा नाम कबीर। और परमात्मा ने एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे का। गाय नारी जीवित हो खड़ी होगी, बच्चा न्यारा, और उसका लगा के नीचे बच्चे को और दूध की बाल्टी भर दी। बोलो कबीर भगवान की जय हो। अब जब वह गाय जीवित होगी, हाथ में फूल गए सबके, और बाल्टी का धार निकाल दी दाता ने। फिर कहते गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा, और गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। कहते सब कोई ना बोला, सारे नो मौन खड़े हो गए, और दुष्ट टाइप के लोग थे वो खिसक गए, हम नहीं मानते। राजा चरणों में लेट गया भगवान के, ऐसा रूप दिखाया उसको। जब सिकंदर लोधी चरणों में लौट गया, जो वो आए थे उसको सजा दिलाने वाले हुए तो खिसक गए, उनकी तो माँ सी मर गई। भाई देखो हम कितने मूर्ख रहे, कुतरो तुम तो एक मिनट की नहीं जिंदा कर सकते, और वह हम 2-2 इकट्ठे जीवित कर दिए, फिर भी ना माने कबीर इज गॉड। तो भाई कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अरे ये तुझे बिना भगवान नहीं मिल सकता, कितनी बात बनाओ।